मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। और अभी हम मौजूद है लखनऊ के समतामूलक चौराहे पर, जहां पर हमारे साथ कुछ कश्मीरी व्यक्ति मौजूद है जो यहाँ पर अपने अपने एक तरह से रेड़ी लगाते हैं और यहाँ पे अपना सामान बेचते हैं, जिन्हें नगर निगम की टीम द्वारा अभी पकड़ के ले जाया जा रहा है। आप देख पाएंगे वहाँ पर ठेले, जो गाड़ी खड़ी है वहाँ पर कई सारे कश्मीरी उसके अंदर भरे हुए हैं और कई कश्मीरी यहाँ पर भी खड़े, उनका सामान जो है वो लिया जा रहा है। ये क्या नाम है आपका? आशिक हुसैन। कहाँ से आप? डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। तो क्या हो रहा है, ये पुलिस क्यों आई है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं लोग? देखिए, हम कई सालों से यहाँ लगा रहे हैं, हम बेरोजगार हैं और हमें कोई रास्ता नहीं इसके बगैर। हमें क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जो रास्ते हमें मालूम नहीं, हम यहाँ बैठते और अपना थोड़ा बहुत कमाते, 400 कोई 500 कोई 700, बस यही, इससे ज्यादा नहीं। अब जहाँ यहाँ मतलब जब भी किसी को आना पड़ता है, यहाँ किसी कोई अधिकार आते हैं तो हम उस वक्त खुद ब खुद उठाते हैं। देखो आज मतलब पता ही नहीं चला, ना इन लोगों ने कुछ कहा ना कुछ, तो आए तो हमारा सामान इसमें भर दिया। तो ये लोग, आप लोगों ने पूछा नहीं कि हमारे सामान क्यों लेकर जाया जा रहा है? ये कई साल से ऐसे ही कर रहा है, लेकिन ये हमको जब किसी को आना पड़ता है तो ये हमें पहले पूछते, तो हम उठाते और साइड में जाते। तो जैसा कि इनका कहना है कि जब भी यहाँ से किसी भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है, कोई अधिकारी आता है तो ये खुद पर खुद यहाँ से उठ के चले जाते हैं, लेकिन आज ही नगर निगम की टीम यहाँ पर अचानक से पहुंच गई और इनका सामान आप देखेंगे कि ट्रक पे भरकर ले जा रही है और किसी भी तरीके की कोई जानकारी इन्हें पहले नहीं दी गई। भैया आप कहाँ से हैं? हम जम्मू कश्मीर से हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये लोग आपका सामान ट्रक में भर के क्यों ले जा रहे हैं? हाँ, जब कोई वीआईपी मूवमेंट यहाँ पे होता है तो तब ये पहले अनाउंस करते हैं कि सामान उठाओ, फिर हम तो उठा लेते हैं, पहले अनाउंस करते हैं। मगर आज ये लोग आए हैं, इन लोगों ने कुछ बिना पूछे हमारा सामान उठा के ले गया है, जबरदस्ती हमारा सामान उठा के ले गया। मगर देखिए, अब हम हमारा बैग मतलब इसमें इतने भर लिया, अब पता नहीं इसमें वापस क्या आएगा, ये हमें पता नहीं है। मतलब जो सामान ये ले जाते हैं उसका पूरा सामान आपको वापस भी नहीं मिलता? आता है पूरा सामान। पिछले साल भी एक बार हुआ तो पूरा सामान वापस नहीं आया। अब पता नहीं कितना तारीख देना पड़ेगा वहाँ। हाँ जी, मतलब कितने का सामान है लगभग आपका? मानो आप 12,000 से ऊपर हर किसी के पास होगा। छोटे से छोटे बैग जो होगा उसमें 12,000 के ऊपर होगा सामान। तो जैसा कि अभी आपने देखा, इनको सुना, इनका कहना है कि नगर निगम की टीम का ये पहली बार ऐसा काम नहीं जो वो कर रही है। इससे पहले भी जब उनका सामान वो ले जाते हैं तो उसमें जैसे 12,000 का सामान है तो कितना वापस मिलेगा, इनको इसकी गारंटी तक नहीं दी जाती है। सरकार एक तरफ बात करती है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, लोगों को रोजगार देने की कोशिश करें, वहीं पर एक दूर दराज इलाके से, जम्मू कश्मीर से यहाँ पर लोग आए हैं जो अपना रोजगार तलाश रहे हैं, यहाँ पे बैठकर रेडी लगाकर अपना सामान बेचते हैं। नगर निगम की टीम द्वारा उन्हें इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल हमारे प्रशासन पर खड़ा हो जाता है। देखिए, हम मतलब छोटे से छोटे वहां से जाके मतलब यहाँ तक, क्योंकि वहाँ बेरोजगार है और ऊपर से कहते हैं वो है ये, लेकिन हम यहाँ आते हमें भरोसा होता है कि यहाँ हम कुछ न कुछ कमाएंगे। 4-5 हम दिन में कमाएंगे और शाम को कमरे का किराया 18,000, हर किसी को 2 कमरा होता है, 18,000 देना पड़ता है कमरे का किराया। अब देखो मतलब क्या करेंगे घर वाले। कितने लोग हैं लगभग आप लोग यहाँ पर? यहाँ पे 1,000 के ऊपर होगा। किस समय आप लोग आते हैं इस यहाँ पर? बस यही 2-2.5 महीने 3 महीने, कोई ज्यादा से ज्यादा, मार्च में वापस चले जाते हैं। अच्छा, जब पिछली बार इस तरीके की कार्रवाई हुई थी तब आप लोगों ने प्रशासन से कोई मांग करी या आपने अपनी अर्जी दी कि उस पर कोई कार्रवाई हुई? फिर 2-4 बार इनको वहाँ ऑफिस जाना पड़ा। कौन सा ऑफिस है? जिसका सामान वही जो नगर निगम वाले जी, 2-4 बार इनको जाना पड़ा वहाँ, लेकिन पूरा वापस सामान नहीं आया। पूरा वापस सामान नहीं देते, मतलब कुछ ना कुछ कम होता है उसमें। अब क्या पता है कि कितना निकालेगी, उसमें कोई भरोसा नहीं है जी। आज इन लोगों ने मतलब हमें पता भी नहीं किया, मतलब पहले ये बताते हमको कि ऐसा कोई आने वाला है तो हम खुद ब खुद उठाते हैं। आज अच्छा, तो इनका कहना है कि हमें ये पहले बता देते हैं, जब भी तो हम खुद ब खुद अपना सारा सामान हटा लेते हैं, यहाँ से उठ जाते हैं, लेकिन आज इन्होंने किसी भी तरीके का कोई अनाउंसमेंट नहीं करा और इनकी लगातार यही मांग है कि हमारा जो भी सामान है उसकी तो हमें गारंटी दी जाए। और सरकार जिस तरह से सरकार के जो ये सिपाही है, नगर निगम के जो अधिकारी है, जो रवैया अपना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, वो वहाँ आगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तनवीर है मैम, हम कश्मीर से है। पहले आप ये मुझे बताइए, पिछले साल भी हमने न्यूज में बहुत सारे रिपोर्ट दिए थे, लेकिन पता नहीं कोई इस पर इश्यू फिर होता है या नहीं होता है। हमारे साथ हर साल यही होता है, गाड़ियों में सामान लिया जाता है, कुछ टूट जाता है, कुछ बिखर जाता है, तो जितना हम कमाते नहीं है उतना गवाते हैं। हम अपील करते हैं यहाँ के गवर्नर से कि मेहरबानी करके हमारे हक में कोई फैसला दीजिए, या तो हमें भगा दीजिए यहाँ से, सीधे हमारी टिकट निकाल दीजिए, हम कश्मीर चले जाएंगे और बता दीजिए हम यहाँ नहीं बैठेंगे कभी भी। रोज रोज की परेशानी है, किसी के बाल बच्चे पीछे है, हमारे बच्चे घर में है, क्या करेंगे, क्या खाएंगे हम? या तो सीधे हमें एक ही बार में यहाँ से बता दो आप हमारे हिस्से नहीं हो, यहाँ से जाओ, वरना यहाँ के भी लगाते हैं रेडी वाले, उनको तो कभी लिया नहीं। हम तो पिछले साल भी लिया गया था वहाँ कोई यहाँ का रेडी वाला नहीं है, बस सिर्फ कश्मीरियों के पीछे पड़े, कश्मीर को उनको उठाओ वहाँ ले जाओ। अब वहाँ रोज माल पड़ती है। तो आप सब लोग साथ में हैं? जी सर।
ये नगर निगम की टीम जो भी आपके हमने और साथियों से बात करी, उनका कहना है कि जो टीम आपका सामान ले जाती है वो पूरा वापस नहीं मिलता है। पूरा नहीं मिलता है, फाड़ देता है आधा, तो वो कहाँ मिल जाएगा। आधा तो फट गया, आधा तो वही बिखर गया समेटते समेटते। तो आज की इस कार्रवाई से पहले आप लोगों को कुछ बोला गया हटाने जी नहीं बोला, ऐसे आए कहा सामान उठा लो गाड़ी में बैठ जाओ, और सामान उठाया गाड़ी में बैठा। अब पता नहीं वहाँ कुछ मिलेगा नहीं। पिछले साल भी लगभग हमारा 60-70 हजार का नुकसान हो गया था, फिर किसी ने दिया नहीं। मीडिया वाले आए, उन्होंने रिपोर्ट ले लिया कि उसका तो सामान नीचे फेंक दिया गया। हमारी हक में कोई बोलता नहीं है, बस खाली कहते थे। वो उस टाइम क्या हुआ था, एडवोकेट एक था, उसकी वजह से मसला थोड़ा इश्यू हो गया था, वो हाईलाइट हुआ था। बाकी आप कुछ नहीं, हमारे हक में फैसला दीजिए, हम यही कहते हैं, हमें बता दीजिए हमें करना क्या है। कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी कश्मीरी बैठे, सबका ये कहना है कि नगर निगम की टीम आती है और हमारा सामान उठा कर ले जाती है, हमें पकड़ कर ले जाती है। किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई ठीक तरीके से होती नहीं। इससे पहले तो 1-2 बार सूचना भी दी गई, लेकिन इस बार बिना किसी सूचना के वो लोग आए, इनका सामान उठाया, सामान फाड़ दिया। साथ में साथ इनका ये भी आरोप है कि नगर निगम की टीम जितना भी सामान जब्त करती है उसमें से उनको कुछ ही मिलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि सामान मिल नहीं पाता है। 70% ये लोग रखते हैं, 30% को वापस देते हैं। पिछले बार मेरा जो सामान पूरा उठा के ले गया, फिर मुझको थोड़ा वापस दे दिया। हमारे को साथ कुछ करो, हमारे के क्या। सर क्या नाम है आपका? हेलो सर क्या नाम है? हम सर, एक मिनट प्लीज, एक मिनट पहले बात कर लो तो प्लीज। हाँ, अरे गाड़ी क्या नाम है सर आपका? आपका क्या नाम है? ऐसा कि नाम से कोई मतलब नहीं, आप जाइए अधिकारी से बात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो अधिकारी कार्रवाई करने के लिए आए हैं वो भी कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि हमें कुछ नहीं पता है और आपको जो करना है करिए, हमें बस पकड़ने के लिए बोला गया, हम उन्हें पकड़ के ले जाएंगे। सर मैं कुछ नहीं कहता हूँ, प्लीज। हम लोग एटीएफ में हैं, हम लोग सुरक्षा में है, लड़ाई झगड़ा न हो। लेकिन जो कश्मीर के जो लोग हैं जो यहाँ पे बैठकर सामान अपने लगाए हुए बेचने के लिए, पूछिए, उसका अधिकार उनके पास है, हमारे पास नहीं है। हम लोग सुरक्षा व्यवस्था में। लेकिन उनका आरोप है कि आप लोग उन्हें जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे हैं, कॉलर से पकड़ के ले जा रहे हैं। सर नहीं कोई आरोप, हम लोग क्या बोले। रात में यहाँ पे पूरे ठेले लगते हैं, उनको रात में क्यों नहीं हटाया जाता है? उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, स्टंटबाजी होती है, उनको क्यों नहीं हटाया जाता? रात में पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है, पूरी रोड ब्लॉक होती है। उनसे पैसा यहाँ पर अभी मैंने देखा है, जो घसीटते हुए गाड़ी में बैठाते हैं, उनका 50-50 हजार का सामान वो बेचारे कश्मीर से लेकर के आते हैं। भीड़ भड़के वाली ट्रेन में बैठकर किसी तरह वो लोग यहाँ तक पहुंचते हैं, यहाँ से जाते हैं अपना सामान बेचने के लिए, और वो आम जनता के लिए सस्ता सामान बेचते हैं। उनके लिए ये लोग इतना परेशान हैं कि वो बेचने ना पाए, और इसके पीछे और कोई बात नहीं है। ये लोग केवल पैसा खाने का केवल एक वो है कि बाहर के लोग हैं, आप पैसा दीजिए, केवल पैसा खाने के लिए उनको घसीट के उठाया जा रहा है। मेरे सामने मैंने अभी खुद देखा है। और न जहाँ जो है सस्ता मिलता है बाहर, ये बेचारे 300-400 रुपए कम पे बेचते हैं, तो हम लोग यहाँ खरीदते हैं इनसे, बहुत सस्ता बेचते हैं, तो हम लोग इनसे खरीदते हैं बेचारों से। आप लोग इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे? हम लोग खड़े आवाज ही उठाने के। इतना बड़ा बड़ा व्यापार जो सरकार बोलती है बाहर से हम करवा रहे हैं, आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, वो बाहर से ही तो बेचने आ रहे हैं। आप उन पर बस आप उनको ये करिए कि नगर निगम उनकी एक रसीद बना दे कि यहाँ बैठ रहे हैं, आपको पर डे बनने की 20 रुपए की रसीद कटेगी या 50 रुपए की रसीद कटेगी। 100 रुपए की रसीद काटो, मगर हमको बैठने जीने तो दे दो हमको। 4 बार इन्होंने माल लिया, मेरा नुकसान हो गया। यहाँ कोई नुकसान नहीं दे रहा है। ये आके माल पूरा उठा के काजू बादाम जैसे आलू भर रहे हैं, जैसे आलू मटर भरे ना गाड़ी में, वैसे ये काजू बादाम डाल रहे हैं। हमें बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ, अच्छा, आप लोग यहाँ के अलावा कैंट वगैरह में भी बैठते हैं, तो वहाँ पर भी इसी तरह की कार्रवाई होती है? नहीं, किसी जगह तीली बाग बैठते हैं, यहाँ हजरतगंज में बैठते हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब कॉलोनी में जा रहे हैं, इनको पता है 10-90 पे माल मिल रहा है, कॉलोनी में बिकता नहीं है। उनको पता है तीली बाग में माल मिल रहा है, तो यहाँ बिकता नहीं है। हम फेरी करने भी जाए 2 बार हमने कुछ नहीं कमाया। यहाँ हमको दिहाड़ी हो रही है 400, 500, 600 रुपए। अब नुकसान हो गया, 400-500 की दिहाड़ी हो गई, वो हो गया महीने का 15,000। यहाँ तो 20-25 हजार का माल होता है, ये पूरा चक के भर देते ठेले में। हमारा तो नुकसान बहुत हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। क्या मांगे आपकी सरकार से? सरकार की यही विनती है, हमको बस कमाने दो, हमको मजदूरी करने दो। ये 3 महीने के लिए आ रहे हैं, बस 3 महीने के लिए हमको जगह दे दो। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ जो जनता मौजूद है उसका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं ये सरकार और जो अधिकारी उनकी तरफ से मनमानी की जा रही है, और जो यहाँ पर बैठते हैं कश्मीरी जो अपना सामान लगाते हैं बेचने के लिए, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। भाई आप क्या कह रहे थे? मैडम, ये जो है सही समय से पहुंचते नहीं है जब एक्सीडेंट वगैरह होता है, और जो है इनको हम नगर निगम गर्दन, अभी मैंने देखा नगर निगम गर्दन जो है पकड़ के लेके जा रही। ऐसे कोई मतलब ये गुंडाई ही गुंडाई है और कुछ है ही नहीं इनके सिवा।
आप कभी शाम को आके देखिए, यहाँ पे इतनी ठेले लगते हैं, सबसे पैसा जाता है, नगर निगम को, पुलिस को, सबको पैसा जाता है। यहाँ पूरा भीड़ रहती है, पूरी भीड़ रहती है। आप कभी शाम को भी तो आइए, आप यहाँ पे देखिए कितनी ट्रैफिक रहती है, और यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। रोज गुंडाई करती है नगर निगम। वहाँ जितने पहले ठेले वाले लगाते थे उनको सब शाम को हटा देते हैं, कोई मतलब किसी को बिजनेस करने ही नहीं देते हैं। तो जहाँ एक तरफ सरकार कहती है कि हम उत्तर प्रदेश में बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, आयात निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं, वही दूसरी और उनके ही जो सिपाही हैं वो बिजनेस करने वाले को, आयात निर्यात करने वाले को, जो दूर दराज से यहाँ पर आए हैं अपना सामान बेचने के लिए, उनको परेशान कर रही है, जिसके लिए जनता में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका यही कहना है कि अगर सरकार इनके लिए कुछ करना चाहती है तो इनकी रसीद बनवा दे, और इनको दिन के हिसाब से जो भी इनका खर्चा होता है वो ये रसीद के हिसाब से अपने रसीद के माध्यम से दे, और इनको शांतिपूर्वक यहाँ पर अपना सामान बेचने दिया जाए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ DGK न्यूज।